सच में आप अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके सीरियस हैं और चीज़ों को सीखना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप चीज़ों को सीखते रहे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाने वाले हैं। जैसा कि ये कोर्स का थर्ड वीडियो है, इस वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं जो हमारी न्यूमेरिक साइंस है, यानी कि स्मृति विज्ञान, उसमें उसके अंतर्गत जो भी लर्निंग मेथड आते हैं जिनकी सहायता से हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं विजुअल फॉर्म में या फिर ऐसे फॉर्म में जिस जो हमारी मेमोरी याद रख सके, उस लर्निंग मेथड को सीखने वाले हैं, उस लर्निंग मेथड के बारे में कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं रामिंग मेथड के बारे में। रामिंग मेथड एक ऐसा मेथड है कि जो भी वर्ड हमको याद करना होता है तो उन वर्ड से रिलेटेड हम एक राइमिंग वर्ड ढूंढते हैं। तो राइमिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, यानी उनकी वॉइस सेम निकलती है। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में इसको समझना चाहे, आना जाना, नाना सेम निकल रहा है, खाना पीना, नाना सेम निकल रहा है। इसको अगर एक स्टेप और लिया जाए तो जैसे मान लीजिए अगर सन है तो वन वन को हमने सन से कनेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें भी वन, ओ यानी वन, एस एन सन, वन सन, टू सू। तो इस तरह से इन चीजों को आप राइम के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे ये चीजें एक पोयम की तरह बन जाती हैं और ये याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसकी सहायता से आप किसी भी डेटा को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, किसी भी डेटा को आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें मैं आगे की कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि इस राइमिंग वर्ड के थ्रू आप किस तरह से 1 से और 20 तक के नंबर को कैसे आप राइम के फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत आसानी से एक विजुअल का फॉर्म दे सकते हैं और उसे आसानी से याद रख सकते हैं लंबे समय के लिए। उससे किसी भी चीज को ऐड करके, किसी भी चीज को कनेक्ट करके उस विजुअल मेथड से, उस नंबर के साथ, विजुअल मेथड के साथ, यानी कि 1 से 20 के नंबर जो भी होगा राइमिंग मेथड से, उसके साथ आप कोई भी डेटा को कनेक्ट करके आसानी से उसको याद कर पाएंगे। इसको मैं आगे आपको सिखाऊंगा आगे के कोर्सेस में। सेकंड मेथड होता है लिंकिंग मेथड, या फिर इसे एसोसिएशन मेथड भी कहते हैं। लिंकिंग मेथड कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जो भी डेटा हमको याद करना होता है और जो भी डेटा हमको याद करना है उससे रिलेटेड जो भी डेटा हमारे माइंड में पहले से स्टोर है, यानी बचपन से आज तक हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा पढ़ा है। तो उन सारी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ों को मैंने देखा है, समझा पढ़ा है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर हमारे माइंड में स्टोर होती है। भले ही कोई छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ हो। अगर नाम लेते हैं मान लीजिए एक निडिल का, यानी कि सुई का, तो उसका भी इमेज हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है पॉप अप होके। जो निडिल होती है, जो सुई होती है, जो एक होता है जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, एक होता है जो कपड़े सिलने के लिए यूज होती है। तो कहीं ना कहीं उसका हमारे माइंड में कोई पिक्चर आ जाता है। सेम इसी तरह से जो भी डेटा आपको याद करना है, उस डेटा को आप अगर कनेक्ट कर देते हैं ऐसे डेटा के साथ जो आप पहले से जानते हैं, तो वो चीज़ें याद करना बहुत ही आसान हो जाता है और उसे काफी लंबे समय तक आप उसको याद भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पेग मेथड। पेग मेथड यानी कि पेग मेथड में कुछ इस तरह से होता है कि जो भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, जो भी नंबर वाली चीजें होती हैं, तो उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक विजुअल फॉर्म में। किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसे हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि वो जो नंबर है वो विजुअल फॉर्म में, नहीं उसकी कोई ना कोई इमेज हमको, हमारे माइंड को मिल जाती है। तो जिससे किसी भी नंबर को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है और आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड यानी कि चंकिंग मेथड, जैसा कि नाम से ही पता है कि किसी भी डेटा को अगर आपको मेमोराइज करना है, जो लंबे डेटा है, यानी कि अधिक चीजें हैं, और उनको आप चंकिंग के रूप में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर देते हैं, तो याद करना वो थोड़ा इजी हो जाता है। कभी भी आपने देखा हो जब बहुत सारी चीजें एक साथ रहती हैं तो ऐसा लगता है कितना ज्यादा चीजें हैं, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है सामने। लेकिन वही उन्हीं चीजों को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो अपने माइंड माइंड को ये मैसेज आता है कि छोटी चीजें या कम चीजें हैं, तो थोड़ा अ, अपने आप में स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर सामने बहुत बड़ी चीजें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं लूज फील करने लगता है माइंड। तो इसीलिए जो भी चीज़ आपको मेमोराइज करना है, अगर लंबे डेटा हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनको आप छोटे छोटे चीज़ों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ें आपको आसानी से याद हो सकती हैं। इन सारे लर्निंग मेथड के बारे में मैं आगे की कोर्सेज में आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। हर एक लर्निंग मेथड पे एक पूरा का पूरा क्लास है, 1 या 2 क्लास भी लगती हैं जो भी लर्निंग मेथड्स हैं इनके ऊपर।
तो सारी चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसे बोलते हैं सुपर मेमोरी प्रोग्राम। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं आपको सुपर मेमोरी प्रोग्राम के बारे में अपने बताना चाहूँगा, जो एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं मेमोरी से रिलेटेड, और अपने माइंड को कैसे आप पावरफुल बना सकते हैं, इसके बारे में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इफेक्ट आवर बिलीफ सिस्टम, यानी कि एक बिलीफ सिस्टम का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या निगेटिव बिलीफ का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर एक निगेटिव बिलीफ बन जाता है किसी का, किसी चीज़ को लेकर के मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मेरे समझ में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आ सकता, अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा बिलीफ बन जाता है, मान लीजिए मैथ है या फिर साइंस है या इंग्लिश है, किसी ने ऐसा सोच लिया अपने माइंड में कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं इसे नहीं समझ सकता, तो शायद लाइफ टाइम उसको सब्जेक्ट समझ में ना आए। अगर इसी चीज़ को, अगर वो बिलीफ को कैसे तोड़ा जाए और कैसे नए बिलीफ को एक्वायर किया जाए जो अपने लिए पॉजिटिव होते हैं। एक बिलीफ सिस्टम एक इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है, और छोटा सा बिलीफ एक इंसान को अपनी लाइफ में नीचे तक ले जा सकता है। तो बिलीफ सिस्टम का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं और कैसे अपने नए बिलीफ, एनएलपी बिलीफ, जो एनएलपी से रिलेटेड बिलीफ कैसे पॉजिटिव बिलीफ बना सकते हैं अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट होगा पेरेंटिंग का टॉपिक होगा। पेरेंटिंग यानी पेरेंट्स के लिए होगा ये, कि जो पेरेंट्स होते हैं, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे परवरिश देना, अच्छे से अच्छी परवरिश दिलाना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो बाद में चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस तरह से अपने बच्चे के माइंड को कैसे हम डेवलप करें, कैसे अपने बच्चे को किस तरह से बातें करें, किस तरह से हम उनको बातें समझाएं, बताएं, किस तरह से वो चीज़ों को समझते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जब हमें पता होता है तो हम उन चीज़ों को समझा पाते हैं और उनको भी समझ पाते हैं। तो पेरेंटिंग भी बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। यदि पेरेंटिंग अच्छे से की जाए तो एक बच्चा बहुत ही आगे निकल सकता है, बहुत ही चीज़ों अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है। फिर नेक्स्ट होगा हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस, जब हम अपने फैमिली में बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन वहीं पे जब हमको किसी सीनियर व्यक्ति से बात करना होता है, कोई अफसर हो गया या फिर कोई स्टेज पे अगर हमको जाना पड़ गया, तो नर्वसनेस फील होने लगती है, अंदर से लोग डरने लगते हैं, और कई बार तो हाथ पैर भी कांपने लगते हैं लोगों के। तो वो कॉन्फिडेंस जब हम एक स्थान पे हैं जहाँ पे अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्यों होता है ऐसा, तो उस चीज़ को आप कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हमेशा हर एक जगह पे उसी कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं और बात कर सकते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैमिली में बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं। ये कितना ही अब सोचो ये कितना पावरफुल चीज़ें हैं। इन चीज़ों को भी मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, ये एनएलपी टेक्निक के थ्रू होता है, कैसे इसको आप आसानी से कॉन्फिडेंस हो सकते हैं और कैसे चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हाउ टू कन्वर्ट 100 नंबर इनटू पिक्चर फॉर्म, यानी कि 100 नंबर्स को, यानी कि जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें विजुलाइज करना, उन्हें याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसी नंबर को हम एक विजुअल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से मेमोराइज हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 43 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किससे, 4 को बना सकते हैं आर, और 3 को बना सकते हैं एम, तो ये क्या हो गया, और बीच में लगा दिया क्या ए, तो ये क्या हो गया, राम हो गया। यानी कि 43 को हमने राम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस कैसे होता है और कैसे ये चीज़ें करते हैं, इस कोर्स में मैंने डिस्कस भी किया है, और आगे का भी मैं करवाऊंगा आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें एक बार करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो इसकी सहायता से आप कितनी भी चीज़ों को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, कितनी भी नंबर की लिस्ट को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस कोर्स में। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर यानी कैलेंडर क्वेश्चन, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें कैलेंडर क्वेश्चन के आने ही आने हैं। 2-3 नंबर के आते हैं, जिसमें डेट दिया होता है, मंथ दिया होता है, ईयर दिया होता है। ये पूछा जाता है कि इस ईयर को कौन सा, इस डेट को कौन सा दिन था। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसको आप 10 से 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकालता हूँ वैसे आप भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट डेज यानी कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, इंजीनियर डे, डॉक्टर डे, टीचर डे, पेरेंट डे और चिल्ड्रन डे और इन्वायरमेंट डे, बहुत सारे डे होते हैं। यानी कि लगभग 150 से भी अधिक डे मनाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। यानी कि पूछे जाते हैं, तो 1-2 नंबर के अवश्य रहते हैं, इसमें होते ही होते हैं। तो इसको आप आसानी से कैसे मेमोराइज कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से इसको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट है फिर हाउ टू मेमोराइज ईयर्स। हाउ टू मेमोराइज ईयर यानी कि कौन से ईयर में कौन सी घटना हुई थी, कौन से ईयर में कौन सी घटना हुई थी। इसको ईयर को भी याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार भूल जाते हैं कि
1520 था या फिर 1620 था, जिस तरह से कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर उसी को आप विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से याद करें तो बहुत ही आसानी से और परफेक्ट वे में याद रहती है, कभी भूलती नहीं है। फिर नेक्स्ट है बुक एंड ऑथर, यानी कि बुक एंड ऑथर, किस बुक के राइटर कौन है। अक्सर ये पूछा जाता है आपके हिस्ट्री के एग्जाम में, बुक में हो सकता है, हिंदी के बुक में तो अक्सर ही रहता है किसकी रचना किसने की है, किस बुक के राइटर कौन है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आती हैं हिंदी में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आती हैं। इसको अगर आप एक कनेक्ट करना सीख लेते हैं कि कैसे आप कनेक्ट करके कैसे विजुअलाइज करके आसानी से याद करते हैं, बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को आप याद कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम लोग जब पढ़ते थे तो याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, कुछ पता नहीं होता था कैसे याद करें। मुश्किल से 15 20 25 तक ही याद हो पाता था, सभी को ऐसा होता था और बहुत ही मुश्किल होता था, नहीं याद हो पाता था। लेकिन आज के टाइम में मैं किसी को भी 100 से भी ज़्यादा पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज करवा सकता हूँ। और मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं किसी को भी बता सकता हूँ कि किस नंबर पे कौन सा एलिमेंट्स है, या फिर एलिमेंट्स पूछो नंबर भी बता सकता हूँ ये एलिमेंट्स किस नंबर पे हैं। और कोई भी कर सकता है, 6 क्लास के बच्चों को भी मैंने मेमोराइज करवाया, उसने भी मेमोराइज किया, उससे भी पूरी चीज़ें आती हैं। और आप भी सीख सकते हैं, बहुत ही ईजी बहुत ही आसान है। इन चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, यानी कि किस चीज़ का आविष्कार किसने किया था। जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया था, पेन का आविष्कार, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, और मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, यानी कि आविष्कार आविष्कारक। तो इन चीज़ों को भी कई बार भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ को आप कनेक्ट कर देते हैं अपने मेमोरी टेक्निक से तो बहुत ही आसानी से आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे। इस चीज़ को कैसे किया जाए, कुछ चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इस वीडियो में बताया है, लेकिन आगे को डिटेल में सीखने के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। जब हम लोग छोटे होते थे, यानी कि छोटी क्लासों में होते थे, तो वहाँ पे हम लोगों को रटना पड़ता था, रट के याद करते थे और रटते थे, कुछ टाइम बाद भूल जाते थे। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर आप मेमोरी टेक्निक के थ्रू आप कनेक्ट कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से और लंबे समय तक या फिर हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और कभी भूलेगा नहीं। बहुत ही आसान है अगर आप इसको कनेक्ट करना सीख जाते हैं। फिर है क्यूब, कि किसी भी नंबर को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे जो वैल्यू आएगी वो क्यूब, उसकी क्यूब होती है। 1 से 100 तक का कोई भी क्यूब आप पूछे मैं बता सकता हूँ, और किसी को भी मैं कैसे किया जाता है उसको कैसे सिखा सकता हूँ, आप भी सीख सकते हैं और बहुत आसानी से किया जा सकता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि एक नंबर को विजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो आसानी से चीज़ें हो पाती हैं और सीख भी लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कि आर्टिकल किसी भी आप डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि पुलिस आर्मी या फिर और किसी से रिलेटेड भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये आर्टिकल से रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर नंबर के जो भी नंबर दिए होते हैं कि किस आर्टिकल में कौन सी चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो नंबर को आप कनेक्ट करके आसानी से विजुअल फॉर्म में और उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से और याद कर सकते हैं। ये चीज़ें कैसे की जाएंगी, कैसे होंगी, इन चीज़ों को सबको सीखने के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम जो सुपर मेमोरी प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, यानी कि स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जो भी डेटा आपको याद करना, जो भी चीज़ आपको याद करनी है, तो उन चीज़ों को आप एक स्टोरी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें भी बहुत आसानी से आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। आपने देखा होगा, आपने कोई स्टोरी कहीं देखी होगी सीरियल में या फिर कहीं किसी ने आपको कोई स्टोरी कोई कहानी आपको सुनाया होगा। पहले होता था कि जो दादी होती थी, नानी होती थी, ये लोग बच्चों को स्टोरियाँ सुनाते थे, कहानियाँ सुनाती हैं, अभी भी कहीं कहीं पे ये चीज़ें जरूर मिलती हैं। और या फिर आपके मम्मी पापा ने कोई कहानी आपको बताया होगा, आपने कोई बुक में पढ़ा होगा, तो वो कहानी आपको अभी भी याद होगी। अगर थोड़ा सा उसके बारे में कुछ आप कोई आपको कुछ उसके बारे में बताता है तो वो चीज़ें आपको याद आने लगती हैं, याद हो जाती हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्टोरी होती है, जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो हमारे माइंड में भी उसका एक विजुअल चलने लगता है। वो हर हर एक कैरेक्टर, हर एक जो उसमें लोग रहते हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमारा माइंड विजुलाइज करने लगता है, कर लेता है अपने अंदर। तो इसलिए वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं और कभी भी हम बाद में उसको रिकॉल करना चाहें तो भी रिकॉल कर सकते हैं, याद हो जाती हैं वो चीज़ें। सेम इसी तरह से जो भी डेटा आपको याद करना है, और छोटे छोटे डेटा भी हैं, तो अगर उनके साथ भी एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं, एक स्टोरी बना देते हैं, तो वो भी डेटा आपको आसानी से याद हो जाती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा दिया गया है, जो रैंडम डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे फैन, वाटर, लाइट, बुक एंड रोज, पिज्जा, टेबल एंड बोतल,
एंड मैथ एंड इंग्लिश। तो ये डेटा हैं, अगर इनको मेमोराइज करना है एक स्टोरी के मेथड में, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे इसको एक स्टोरी फॉर्म में, मान लीजिए आप स्कूल गए हैं, स्कूल से अगर आप घर वापस आते हैं, गर्मी का मौसम है, आप बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है, रूम के अंदर जाते ही आप क्या करेंगे? फैन ऑन करेंगे। फैन ऑन करने के बाद प्यास भी लगेगी, आप पानी पियेंगे, यानी कि वाटर, फैन वाटर। फिर उसके बाद में अंधेरा हो रहा है, लाइट भी ऑन करेंगे। लाइट ऑन करेंगे यानी कि आपने क्या क्या किया? घर पहुंचे, फैन ऑन किया, गर्मी लग रही थी, फिर उसके बाद में आपने पानी पिया, वाटर लिया, उसके बाद में फिर आपने क्या किया? लाइट को ऑन किया। लाइट ऑन किया, रिलैक्स किया, आपने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद में आपने बुक उठाया। बुक उठाया तो उसमें आपने कुछ देखा। बुक, बहुत दिन से बुक रखी हुई थी जिसको आपने उठाया पढ़ने के लिए, तो उस बुक में एक रोज रखा हुआ था, यानी एक रोज रखा हुआ था। उस रोज को आपके एक फ्रेंड ने दिया था। वो फ्रेंड बहुत अच्छा आपका फ्रेंड है, जो आप दोनों आपस में बहुत अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से रहते हैं, बहुत क्लोज दोस्ती है। और जो फ्रेंड है आपका, उसे पिज्जा बहुत पसंद है, आपको भी पिज्जा पसंद है, आप दोनों पिज्जा लेते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और आसानी से मस्ती से इसको खाते हैं। और जब पिज्जा खाते हैं तो एक ही टेबल पे बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं। और जो आपका फ्रेंड है, उसके पास बहुत ही बड़ी सी बोतल है, खूब मोटी सी, खूब लंबी सी बोतल है वो उसके पास, तो बोतल लेके आता है, उसी से दोनों लोग पानी पीते हैं। तो यानी कि ये चीजें कनेक्ट होती जा रही हैं। और इसके बाद में जो आपका फ्रेंड है, उस फ्रेंड को क्या आता है? उस फ्रेंड को मान लीजिए मैथ आती है, बहुत अच्छे से उस मैथ को लगा पाता है। लेकिन आपको क्या आती है? इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, इंग्लिश आपको अच्छे से आती है, तो एक दूसरे को आप हेल्प करते हैं। वो आपको मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आप उसे इंग्लिश के बारे में बताते हैं। तो एक दूसरे के साथ आसानी से रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं और चीज़ों को सीखते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से ये जो भी चीज़ें थी, ये 10 चीज़ें, इन चीज़ों को आप एक स्टोरी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं और इसको आप अपने माइंड में विजुलाइज भी कर लेते हैं, अगर एक बार भी विजुलाइज कर लेते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से आपको ये सारे डेटा आसानी से याद हो जाने वाले हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल से घर आते हैं, घर पे आते ही आपने क्या किया? फैन को ऑन किया। फैन ऑन करने के बाद आपको प्यास लगी थी, पानी पिया। पानी पीने के बाद आपने लाइट को ऑन किया, थोड़ी देर रिलैक्स किया, आराम किया। उसके बाद में आप पढ़ने के लिए आपने बुक उठाया। तो बुक उठाया तो बुक के अंदर क्या निकला? एक रोज निकला। तो रोज किसने दिया था? आपके एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने दिया था। उस फ्रेंड से के साथ आप बैठते हैं और उसे पिज्जा बहुत पसंद है, आप बैठ के पिज्जा खाते हैं एक दूसरे के साथ, और एक ही टेबल पे बैठ के पिज्जा खाते हैं, एक साथ बैठ के पिज्जा खाता है। और जो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड के पास एक बड़ी सी बोतल है, जो बहुत ही मोटी सी और बड़ी सी बोतल है, जिसमें उसमें पानी लेके आते हैं, तो आप दोनों लोग उसे एक ही बोतल से पानी का यूज करते हैं, पीते हैं। और उसके बाद में जो आपका फ्रेंड है, उसे मैथ आती है और आपको इंग्लिश आती है, एक दूसरे को आप वो आपको मैथ बताता है, आप उसको इंग्लिश बताते हैं, इस तरह से एक दूसरे को हेल्प करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। तो इस तरह से कहानी के रूप में सारी डेटा को आप कन्वर्ट करके आसानी से याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी डेटा को अगर आपको रट के याद करना होता, बार बार इसको पढ़ते, बार बार इसको पढ़ते, लेकिन कुछ टाइम बाद ये चीजें भूल जाती, एक याद आती, दूसरी भूल जाती, तीसरी भूल जाती, या चौथी याद आती, पांचवी भूल जाती, इस तरह से ये चीजें होती। रट के याद करने में यही होता है, कुछ चीजें याद आती है, कुछ चीजें भूल जाती हैं। लेकिन उसी चीज को आप कन्वर्ट कर देते हैं कि स्टोरी फॉर्म में, एक ऐसे फॉर्म में जिससे जो चीजें आपकी मेमोरी समझ सकती है, आपका माइंड समझ सकता है, तो वो चीजें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाती हैं। तो इस तरह से आप चीजों को सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फोर्थ वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।